हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे पास जो है हमने पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आपसे कहा था 50 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, जिसमें से 3 हम कर चुके हैं। आज हम चौथा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो कि जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने देख लिया होगा, कल यानी कि 28 तारीख को ये पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जो अगस्त से लगभग यहाँ पर बोला जा रहा था कि अगस्त में आएंगे, फिर जुलाई, पहले जुलाई में, अगस्त में, ठीक है, सितंबर में, इस तरीके से बोल रहे थे। लेकिन जाते जाते साल के अंत में ये भर्ती जो है यहाँ पर आ गई है। आपको 28 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हो गया था, कल के दिन हो गया था, आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी इसके लिए। और आज जो है 29 तारीख है और 3 तारीख से इन फॉर्मों को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई और दूसरा मोड नहीं है जिससे आपको आवेदन कर सकते हैं, केवल आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको बहुत समय मिल रहा है दोस्तों, लगभग 1.5 महीने का समय आप लोग को दिया जा रहा है। 3 तारीख से आप 3 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और आप 16 फरवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको लगभग 1.5 महीने का समय मिल रहा है। और परीक्षा का जो अनुमानित समय है दोस्तों, आपको जून मान करके चलना है। ठीक है, तो यानी कि बहुत समय आपके पास है, लगभग 6 महीने का समय आपके पास। तो 6 महीने के अंदर आप जो है पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं। जहां पर एज वगैरह की बात है, तो इसके लिए एज बढ़ाने के लिए अभी कुछ बात हो रही है और विभिन्न तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है कि एज बढ़ाने के लिए जो है 26 साल तक कर दिया जाए, क्योंकि काफी समय से भर्ती नहीं आई थी। इस बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मौका मिला ही नहीं। ठीक है, लगभग 5-6 साल के बाद ये भर्ती आई है, तो इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 18 से 23 के बीच में इसी बीच आए होंगे, उन बेचारों को एक भी चांस इसमें नहीं मिला। तो इसके लिए एज बढ़ाने की बात भी की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या इसमें चांस मिल पाता है या नहीं मिल पाता। बात करते हैं कैटेगरी में, तो SC ST, ठीक है, इनमें जो भी या फिर कोई सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, कुछ आगे मैं उस पर बात करूंगा। तो इसमें इन लोगों को 5 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो मेन चीजें वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से देख लेंगे। बाकी परीक्षाओं की तैयारी वगैरह से संबंधित चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है और किस तरीके से आपको मतलब क्या फिजिकल रहता है इसका, किस तरीके से आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर होना है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की देखिए, हम जनपदी पुरुष के लिए है ये पुलिस की, तो इसमें 785 पदों के लिए इसमें है। PAC IRB ये भी पुरुष के लिए, तो 291 पद इसके लिए है। और फायरमैन जो इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए 445 पद हैं। अगर हम टोटल पदों की बात करें, 1521 इसमें टोटल पद हैं, आपने देखा था। ठीक है, अभी SI के फॉर्म नहीं आए। SI के लिए भी मुझे लग रहा था कि इसके साथ ही SI का भी आ जाएगा, लेकिन SI के लिए यानी कि दरोगा के लिए अभी इन्होंने नहीं दिया है। इसमें देखना होगा दरोगा के लिए कब तक आता है, और उम्मीद कर रहे हैं कि दरोगा की भर्ती भी जल्दी से जल्दी आ जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, OTR, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। OTR के माध्यम से आप अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया OTR कैसे बनाना है और अपना फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरा फॉर्म भर के आप लोगों को दिखा दूंगा। आप अपने हाथ से खुद अपने घर पे बैठ करके अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है वो ये है कि आपको टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है और चयन आयोग की ईमेल आईडी दी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, आप इसको अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। चलिए थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर पद हैं और कितने पद हैं, ठीक है, किस चीज में। तो सबसे पहले पदनाम देखिए, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष या आरक्षी PAC IRB पुरुष के लिए है। तो इसमें आपको देखना, मैंने बताया आपको 291 इसमें टोटल पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 149, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 31, अन्य पिछड़ा वर्ग 110 और आरक्षित मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 79, सामान्य के लिए 416। टोटल 785 पद इसके लिए है। ठीक है, किसके लिए? उत्तराखंड आरक्षी पुलिस जो पुरुष के लिए है। ठीक है, दूसरा इसमें PAC और IRB का है, तो ये भी पुरुष के लिए है। इसमें 291 पद है, यानी कि टोटल जो है नंबर 1 और नंबर 2 आप देख सकते हैं, 785 और 291 पद है। और इसमें पूरा डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने कल देख भी लिया होगा इसके बारे में। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ आता है वो ये मेरा बताने का उद्देश्य है कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है और ये सारी चीज़ें हम जो है थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो 30% आरक्षण महिलाओं के लिए ये होता है, ये तो आपको पता ही है।
तो आप देखेंगे शैक्षिक अर्हता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दोस्तों, इंटरमीडिएट इसमें जो है उत्तीर्ण आपसे मांगा गया है, ठीक है। इसमें 12th पास की जरूरत होगी आपके लिए, ठीक है। हाई स्कूल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी शारीरिक अर्हताएं की अगर बात करते हैं तो शारीरिक नाप जोख में आपको 165 सेंटीमीटर सामान्य SC ST के लिए, ये ST के लिए नहीं, सामान्य के लिए और SC के लिए और OBC के लिए, ठीक है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिल से बिलोंग करते हैं, हिल सर्टिफिकेट लगाने पर आपको 5% की इसमें छूट मिल जाती है, सॉरी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी 160 सेंटीमीटर, और 157.5 ये ST के लिए, ठीक है, जनजाति क्षेत्र से जो है। तो यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। सीने की माप बिना फुलाए आपको 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर आपकी सीने की माप होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 76 है, ठीक है, और 81 इनके लिए रखी गई है 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना बहुत ही ये जरूरी होता है, मतलब ठीक है, 5 सेंटीमीटर कम से कम आप फुलाना, आपकी चाहे आपकी 90 आपकी चेस्ट है, लेकिन आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे चेस्ट में, ठीक है। ये कुछ इसके प्रावधान होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, ये सब चीज़ें जो है सेकेंडरी चीज़ें हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता में अगर बात करें दोस्तों, इसमें 100 अंकों की एक परीक्षा होती है, ठीक है। 100 अंकों की परीक्षा में आपको जो है 50% अंक लाना जो है इसमें जरूरी इन्होंने दिया है। सबसे पहले जो क्रिकेट की बॉल होती है दोस्तों, उसको थ्रो करना होता है। आप देख सकते हैं, अब अगर आप 50 मीटर फेंक देते हैं, बॉल को थ्रो कर देते हैं, लाइन होता है उसमें 50 मीटर आपको मिनिमम रखा गया है इसमें, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद 55, 60, 65 और 70 हाईएस्ट इसमें जो फेंकेंगे उसको एक्सीलेंट के अंतर्गत जो है कितना मिल जाएगा, 20 अंक का मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए 10 अंक सबसे कम। उसके बाद लंबी कूद है, 13 फीट से लेकर के आप 18 फीट तक कूद सकते हैं। 18 फीट हाईएस्ट है, एक्सीलेंट जो मार सकते हैं 20 अंक, वरना क्वालिफाई करने में 10 नंबर, और उसके बाद आपको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद चिनअप दिया गया है, जो बिम होते हैं दोस्तों, जिसको हम बिम बोलते हैं। तो 10 बार अगर आप चिनअप ले लेते हैं, 10 बिम मार देते हैं तो 20 अंक, अगर 5 ही बार करते हैं क्वालिफाई के लिए आपको मिनिमम 5 तो मारना ही है। उसके बाद उठक बैठक जो है, दंड बैठक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बैठक का पूर्णांक इसमें देखिए 50, 2 मिनट में अगर 50 मारते 4 अंक, अगर 2 मिनट में 100 मार देते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। दंड और एवं बैठक के प्राप्तांक को मिला करके 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। तो 25 मारने 4 मिनट में, और 75 4 मिनट में मारते तो 10 अंक और 4 अंक दोनों का यहाँ पर दिया गया है इनका। चलिए, उसके बाद है दौड़। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दौड़ वाला, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर आपको दौड़ना है, इसका पूर्णांक 20 अंक का है। अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 20 मिनट में दौड़ पाते तो आपको 10 मिनिमम क्वालिफाई आपको 20 मिनट के अंदर इसको करना पड़ेगा। 20 मिनट में अगर आप नहीं दौड़ पाते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको 100 अंक की एक परीक्षा होती है, जो 2 घंटे के अंदर आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आपको, जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हिंदी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। हिंदी के अलावा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है, GS पूछा जाएगा, और इसमें जो कि आपको पता ही है उत्तराखंड की GS भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसका सिलेबस रहता है, इसका कंप्लीट सिलेबस हम आपको बाद में बता देंगे। दूसरा इसमें फायरमैन का है, ठीक है, अग्निशामक पुरुष और महिला दोनों के लिए, जिसमें 485 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 85 है, अनुसूचित जनजाति 17, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 44 और सामान्य के लिए 237 सबसे ज्यादा है यहाँ पर को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 45 जो है 445 445 पद यहाँ पर कुल हैं। देखेंगे इसको पूरा डिटेल में, आप देख सकते हैं। वेतनमान वगैरह ये चीजें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, नौकरी लग जाएगी, वेतन आपको मिल ही जाएगा। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपका होना चाहिए, मतलब 12th आपका होना चाहिए कम से कम। शारीरिक अर्हताएं अगर बात करें तो महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापजोक जो है देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर है, SC के लिए और OBC के लिए और जनरल के लिए, और बाकी अनुसूचित जनजाति अगर ST की बात करें उनके लिए 147 है। पर्वतीय के लिए 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी। चलिए, उसके बाद वजन, न्यूनतम आपका वजन महिलाओं के लिए है इसमें, तो न्यूनतम 45 किलोग्राम आपका अनिवार्य है, ठीक है। 45 किलोग्राम आपका अनिवार्य वजन होना चाहिए। चलिए, उसके बाद बात करते हैं आगे शारीरिक दक्षता की। तो इसमें भी क्रिकेट बॉल थ्रो है जो सेम लगभग उसी तरीके से, लंबी कूद भी सेम है, ठीक है।
सेम नहीं है लंबी कूद, तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेज है। तो क्रिकेट बॉल थ्रो है, क्योंकि महिलाओं के लिए होने वाला है, तो 16 मीटर 10 अंक, अगर आप 32 मीटर फेंक लेते तो 20 अंक मिलने वाले हैं। वहाँ 50 मीटर से शुरू था। लंबी कूद की यहाँ पर 13 फीट से शुरू था, यहाँ पर 8 फीट से शुरू है दोस्तों, ठीक है। 8 फीट से शुरू है, 10 अंक मिलेंगे। अगर 13 फीट हाईएस्ट कूद जाते हैं आप, और तो वहाँ पर आपको 20 अंक मिलेंगे, जबकि वहाँ पर 13 फीट जो है क्वालिफाई है। वहाँ पर अगर दौड़ की बात करें, 50 मीटर की यहाँ पर जो है दौड़ होने वाली है, जिसका पूर्णांक 20 अंक, 11 सेकंड में 20 अंक मिल जाएंगे। अगर 16 सेकंड लगाते हो 10 अंक, 16 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम लगाते हो आप, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, घर को चले जाएंगे। अगला शटल रेस है, तो इसका पूर्णांक आपको दिया गया है कितना, 20 अंक का, ठीक है। 29 सेकंड के अंदर पूरा करते हो 10 अंक, अगर 26 सेकंड के अंदर करते हो 20। और स्किपिंग है, स्किपिंग में भी जो है पूर्णांक 20 अंक है, ठीक है। तो 80 बार 1 मिनट में 80 बार करते हैं तो 20, अगर 55 बार करते हो 1 मिनट में तो 10 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी, जबकि उसमें 165 सेंटीमीटर मांगी थी। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ये देखिए 60 है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल जाएगी। अनुसूचित एसटी के लिए 157 रहने वाली हाइट, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इसमें ऐसा टफ नहीं है कि हम क्या करें कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो 5 सेंटीमीटर की चेस्ट पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती नहीं है। तो महिलाओं के लिए वेट होता है, पुरुषों के लिए चेस्ट की नाप ली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना जरूरी होता है। बाकी बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, जो मैंने अभी आपको बताया था 50 और 70 हाईएस्ट है। और लंबी कूद की अगर क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद बात करें 13 फीट से लेकर 18 फीट तक हाईएस्ट एक्सीलेंट है, ठीक है। उसके बाद चिनअप की बात करें, बीम की, ये भी 20 अंक का है, और इसमें जो है देख सकते हैं आप एक्सीलेंट मारेंगे भैया 20 अंक मिल जाएंगे। दंड की बात करेंगे, इसमें भी जो है 75 और 25 4 मिनट में, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा डिटेल। उसके बाद बैठक की बात करते हैं, यहाँ पर बैठक भी सेम है। और दौड़ आपको 3 किलोमीटर दौड़नी है, 20 अंक का पूर्णांक है, ये भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो 20 मिनट में करते हैं, आपको क्वालिफाई करना है 20 मिनट से ज़्यादा समय लगाओगे तो फिर आपको पता है क्या होता है। तो इसमें भी लिखित परीक्षा का वही है भाई, आपने शारीरिक परीक्षा पास कर ली, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंकों की होगी, ठीक है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होने के बाद आपको जो है मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में जब सिलेक्टेड हो जाएंगे तब आगे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर भी आपको पता है सामान्य हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है, और जीके आएगा और जीएस आएगा, ठीक है। उसमें उत्तराखंड भी शामिल होगा। आगे बात करते हैं पूरा डिटेल में, इसको मैं फिर बाद में बताऊंगा दोस्तों। आपको जैसे कि आपको पता है माइनस मार्किंग वगैरह इसमें होती है, ओएमआर आपको बनाना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लिखित परीक्षा जो है सीबीटी होने की स्थिति में प्रश्न पत्र पर दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। वो तो आपको पता ही है, जब अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो फिर वो क्वेश्चन वगैरह जो ओएमआर है वो कैसे मिलती है आपको पता है। चलिए, उसके बाद जो है आयु की बात मैंने आपको बता दिया था इससे पहले। तो आयु आपको पता ही है दोस्तों, 1 जुलाई 2021 को इसकी गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी, जो 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के बीच होगी। किसके लिए? पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक, फायरमैन, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए तो आपकी 22 वर्ष अधिकतम है, और 1 साल का आपको मिलने वाला है क्योंकि कोविड की वजह से। और अग्निशामक फायर महिला पद के लिए इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु रखी गई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों पदों के लिए अलग अलग है। और दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग के समूह गौ के पदों के चयन वर्ष 21-22 की आयु के अनुसार 1 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद बात करता हूँ आपके लिए, तो इसमें जो आयु की गणना होगी आरक्षी, तो आरक्षी, अग्निशामक, फायरमैन पुरुष पद के लिए आयु गणना जो है 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होगी। उसमें 22 था, यहाँ पर 23 वर्ष के बीच होगी, ठीक है, पुरुष के लिए। और इसमें महिला की अगर बात करें इसी के लिए, तो ये भी जो है 18 से 26 वर्ष के बीच, उसमें 18 से 23 है, महिलाओं के 18 से 26 है, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ, और एक चीज ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, 5 साल की छूट जो है SC, ST और OBC, ठीक है, इनके लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। और उसके बाद आपको अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, PDF को आपने
ध्यान से देख लिया होगा। तो इन लोगों के लिए अगर कोई भी अगर आपको फिर भी अगर पता नहीं चलता तो आप हमसे पूछ सकते, बता देंगे, ठीक है। चलें कुछ हाँ, होमगार्ड की ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी है। होमगार्ड जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा इन्होंने की है तो उनको भी प्रमाण पत्र मिलेगा, तो उसमें 5 वर्ष की छूट इनको भी दी जाएगी होमगार्ड की, जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा होमगार्ड में की है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बाद, ठीक है दोस्तों, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और वैवाहिक स्थिति, आरक्षण वगैरह, ये सारी चीज़ तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बात करते हैं फीस वगैरह की, तो फीस आपको जो है इसमें कोई भी फीस पड़ने वाली नहीं है। आपके ये आवेदन जो है फ्री में होंगे, ठीक है, फ्री में ये आवेदन होने वाले हैं। और फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के मैं दिखा दूंगा। आपको UKSSC की वेबसाइट पर जाना है, OTR बनाना है, अगर पहले से बना है तो उसको लॉगिन करना, पूरा फॉर्म आपका फिलअप रहता है। लास्ट में जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको उसमें दे देगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसके बारे में जो है फॉर्म कैसे भरना है ये भी पूरा डिटेल में बता दूंगा। ईमेल आईडी, आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, और फोटो वगैरह आपकी सिग्नेचर हो, चाहे ये फोटो हो 50-50 KB से अधिक की आपकी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं है। आपको फीस वगैरह कुछ कटानी है नहीं, नेट बैंकिंग वगैरह जो भी दिया है इसका कोई काम इसमें है नहीं, क्योंकि आपको शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा किसी भी परीक्षा के, मतलब इन दोनों परीक्षाओं के लिए। तो रही बात दोस्तों इसकी तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए मैं आपको समय समय पर बताते रहूंगा। बाकी फिजिकल की तैयारी करनी है तो पर डे आपकी ये अपने हाथ में है फिजिकल, ठीक है। इसमें आप एक्सीलेंट अगर कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होना है, मान लीजिए आपके फिजिकल में 87 मार्क्स से हैं, ठीक है, और उसके बाद आप रिटन एग्जाम में अगर 60 मार्क्स से लेकर आते हैं, ठीक है, तो 147 आपका मार्क्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये फाइनल मेरिट जो बनेगी इन दोनों को जोड़ करके बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में है फिजिकल, आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो 100 में से आप कितना मार पाते हैं, 90+ आप कर ले रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल आपके हाथ में 6 महीने का समय है, आप जम के जो है मेहनत कर सकते हैं, रनिंग कीजिए, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल टफ नहीं है, ठीक है ना, टफ नहीं है। जैसे लॉन्ग जंप है, लोग 18 फीट 19 फीट कूद जाते हैं, ठीक है, 18 फीट कूद जाते हैं, और हमारे जैसे लोग होंगे 13 फीट कूदने में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपके हाथ में है, 6 महीने आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं, रनिंग करेंगे, रनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, रनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये कर सकते हैं। बाकी लिखित एग्जाम की जहाँ तक बात है, लिखित एग्जाम जो है पहले बाद में होगा, पहले फिजिकल हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो लिखित एग्जाम बाद में होगा। लिखित एग्जाम के लिए समय समय पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे मैटर, और जो है विभिन्न जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको देते रहूँगा। तो मेरे साथ जो है हमेशा की तरह आप अपनी प्रतिक्रिया देना, मेरे साथ बने रहना वीडियो में, जो भी जानकारी आपको लेनी है आप मुझे बोल सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों बाकी लोगों तक। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।